हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के विज्ञान से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ठीक है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आपने समझा उत्तल दर्पण कैसे होता है। जो उभरा हुआ तल होता है उत्तल दर्पण होता है। ऐसे जिसके उठे हुए तल से परावर्तन होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। सदैव आभासी होता है। ठीक है, सदैव कैसा होता है, आभासी होता है। किसी उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब आभासी होगा यदि वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या होते हैं। ये जो मौसम बदलते हैं, जलवायु, ठीक है, इसके जो मुख्य कारण हो सकते हैं ये सभी हो सकते हैं। बढ़ते जन, घटते वन, ये सभी इसके हो सकते हैं कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक परितंत्र में शैवाल का स्थान होता है। जो हरी काई होता है, जो हम लोग जिसे काई बोलते हैं, का स्थान होता है किसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर ब उपभोक्ता में होता है। कहाँ होता है, उपभोक्ता में होता है। आगे बढ़ते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो मुख्य अंतर होता है उसकी संरचना की भिन्नता के कारण होता है। क्या होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब कोशिका भित्ति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 100 म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं कि पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। आगे बढ़ते हैं कि जीवाणु से उत्पन्न कुछ रोग हैं। कौन से रोग हैं, तो ऑप्शन नंबर ब इसके सही जवाब हो जाएंगे टिटनेस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस। आगे बढ़ते हैं, दूध खराब हो जाता है, दूध फट जाता है या खराब हो जाता है, तो इससे क्या रीजन होते हैं, दूध फटने के रीजन क्या होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 लैक्टोबैसिलस के कारण जो होते हैं वह दूध खराब हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि विषाणु शब्द है। विषाणु शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है। आगे बढ़ते हैं कि बैगन की छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है। बैंगन की छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एड्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ब विषाणु से होता है। किससे होता है, विषाणुओं से होता है। आगे बढ़ते हैं स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है। तो इसका जो सही जवाब अनंत होता है। हम अनंत तक देख सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम तो आपको पता होगा, न्यूनतम जो होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर हम अधिकतम देखें, अधिकतम मतलब दूरबिंदु, तो ये अनंत होता है। याद रखिएगा, हम कहाँ तक देख सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्टा होता है परंतु दिखाई सीधा देता है। ऑप्शन नंबर सी। जैसे हमारे अंदर जो रेटिना है उस पे जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है, लेकिन हमें दिखाई सीधा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेत्र लेंस होता है, तो नेत्र लेंस अभिसारी होता है। ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। तो नेत्र लेंस हमेशा अभिसारी होता है। आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बड़ा व उल्टा बनता है। आगे बढ़ते हैं, दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की अधिकतम दूरी होती है। तो कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग होता है। आगे बढ़ते हैं, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 5D होगा। डायोप्टर, यहाँ पे डी का मतलब होता है डायोप्टर होता है, जो लेंस की क्षमता को नापता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि डी क्या है, तो ये लेंस की क्षमता को नापता है। तो लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर पे नापते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो इसकी फोकस दूरी जो हो जाएगी वह 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूर दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति का निकटतम बिंदु होगा। तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब 25 सेंटीमीटर से अधिक पर। आगे बढ़ते हैं कि किसी गैस में निम्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं।
तो ऑप्शन नंबर ब केवल अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, लोहे में निम्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर ब किस तरह का, तो अनुदैर्ध्य लोहे के अंदर तथा सतह पर अनुप्रस्थ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस, तो एफ फोकस दूरी को एफ बराबर 1/2r, या फिर इसको एफ बराबर r/2। जो फोकस दूरी होता है और त्रिज्या के आधे के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ब 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या अभी आपने फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, एफ बराबर अगर 15 सेंटीमीटर दिया हो और इसकी वक्रता त्रिज्या आर पूछ रहा हो, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 15 दूना 30 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब बनने के लिए लेंस की मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखा होगा। कब कहाँ रखा होगा, तो ऑप्शन नंबर 100 लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर। आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है तो वह दर्पण है, क्या है। तो ऑप्शन नंबर ब अवतल दर्पण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पीले रंग की तरंगदैर्घ्य है लगभग कितना हो जाएगा इसका तरंगदैर्घ्य। तो ऑप्शन नंबर 100 6000 एस्ट्रॉम हो जाएगा। यहाँ पे तरंगदैर्घ्य को एस्ट्रॉम में कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से सही संबंध क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही संबंध होगा वो लाल प्लस नीला प्लस हरा, इन तीनों को मिलाने से हमें श्वेत कलर प्राप्त होगा। ये याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन हमारा 2 है, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि लाल गुलाल को पीले प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग कैसा होगा। तो ऑप्शन नंबर अ काला हो जाएगा, लाल गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो। श्वेत प्रकाश को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो ऑप्शन नंबर 100 बैगनी कलर की प्रकाश न्यूनतम होती है। आगे बढ़ते हैं, मानव नेत्र में रेटिना के किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से यह वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो ऑप्शन नंबर ब अंध बिंदु पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मानव नेत्र में अस्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या की आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना। आगे बढ़ते हैं, पेचिश नामक बीमारी में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है। तो इसका जो सही जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का भार, अतः वस्तु जब दोनों उत्प्लावन बल और वस्तु का भार, अगर इसको एफ कहें इसको डब्ल्यू कहें, अगर दोनों बराबर हैं तो वस्तु सतह पर ही तैरेगी, डूबेगी नहीं। अगर एफ का मान ज्यादा हो और डब्ल्यू का भार कम हो तो वस्तु क्या होगा, डूब जाएगा। क्या होगा, बल ज्यादा लगा हो तो वस्तु ऊपर आ जाएगा, अगर भार ज्यादा हो तब वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। ये नियम आपने पढ़ा होगा उत्प्लावन पर। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये इसमें आ जाएगा आपको, आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ऊष्माधारिता का मात्रक क्या है इसमें। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ कैलोरी हो जाएगा इसका मात्रक, ऊष्माधारिता का मात्रक। कंडुआ रोग लगता है, तो कंडुआ रोग जो है कहाँ लगता है, तो गेहूं में लगता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 लाल रुधिर कणिका में चिपकी होती है। आगे बढ़ते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबित बल को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब दाब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगीन करने में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 100 जंतु चारकोल प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं, घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाष्पन विधि से ठंडा हो जाता है। एजुसेट क्या है, तो एजुसेट जो है वह शैक्षिक उपग्रह है, याद रखिएगा। पत्ती में पाए जाने वाला रंध्र स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर अ जो रंध्र पत्तियों में पाया जाता है ऊपरी सतह पे होता है, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दाब अधिक होता है, कहाँ होता है, तो दाब सबसे ज्यादा जो होता है वह एक पैर से खड़ा होने पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कार्बन किसमें कार्बन नहीं पाया जाता, किसमें
कार्बन नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 100 इसका, नमक में कार्बन नहीं पाया जाता। ठीक है, बाकी सब में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, तो ध्वनि की चाल हमेशा याद रखिए ठोस में अधिक होता है। ठीक है, ठोस वस्तुओं में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचता है, यह बताया किसने बताया? तो ये हमारे महान वैज्ञानिक थे, सबको आपने सब लोग इनको जानते हैं। हमारे महान वैज्ञानिक थे सर आइजक न्यूटन थे, इसका पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। कुम्हार के चाक की गति होती है, तो ये घूर्णन गति, सरल रेखी गति। यहाँ पे कुम्हार के चाक की गति सरल रेखी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सामान्यतः वृत्त की लंबाई होती है, सामान्यतः वृत्त की लंबाई क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर 100 3 मीटर से 30 मीटर तक हो सकती है उसकी लंबाई। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हैंड पंप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवशेषी अंग है, इसमें कौन अवशेषी अंग है? तो ऑप्शन नंबर 100 अनावश्यक अंग कहलाते हैं वो अवशेषी, जो अतिरिक्त होते हैं, जो अनावश्यक होते हैं। ठीक है, आगे वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हाँ, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।